तारीख आज 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार अश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी 10:59 तक। उसके बाद दशमी प्रारंभ हो जाएगी। चलिए देखते हैं भारत देश की 25 बड़ी खबरों को फटाफट सिर्फ 10 मिनट में। आसियान देशों में एकता बेहद जरूरी। ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा कि यह हमारे इंडो पैसिफिक विजन का हिस्सा। सम्मेलन में चीन, अमेरिका भी शामिल। नोएल टाटा बने टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन। रतन टाटा के सौतेले भाई, पारसी कम्युनिटी की पसंद, सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। अभी ट्रेंट और वोल्टास के हैं प्रमुख। देश भर में दुर्गाष्टमी और महानवमी की धूम। दिल्ली से लेकर गुजरात तक मंदिरों और दुर्गा पंडालों में हुई पूजा आरती, भक्तों की लंबी लाइन लगी। हरियाणा कांग्रेस नेताओं पर आग बबूला हुए राहुल गांधी। गुस्से में कहा, बड़ी बात ईवीएम को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान से मांगी 20 सीटों की लिस्ट। हरियाणा सीएम 15 अक्टूबर को ही लेंगे शपथ। समारोह में पीएम भी पहुंचेंगे। एडीजीपी मित्तल, पूर्व सांसद भाटिया परेड ग्राउंड पहुंचे। वहीं राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत 50,000 लोग आएंगे। जम्मू कश्मीर के 84% विधायक करोड़पति। पिछली विधानसभा से 9% ज्यादा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 148 करोड़ के साथ सबसे अमीर। वहीं आप विधायक के पास 20,000 रुपए। एडीआर ने विधायकों की संपत्ति को लेकर रिपोर्ट की पेश। हरियाणा के नए बीजेपी विधायक ने अधिकारियों को धमकाया। धनीश अदलखा बोले कि काम करो वरना छोड़ूंगा नहीं, सस्पेंड कर दूंगा। 5 साल मुझसे झूठ मत बोलना। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में बनने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को समर्थन देगी आम आदमी पार्टी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सौंपी चिट्ठी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। बोले कि मोदी एक टोटल किलर, बाहर से पिता जैसे दिखते हैं। मोदी सबसे अच्छे इंसान और प्रतिभाशाली व्यक्ति। यूपी सरकार ने अखिलेश यादव को जेपी सेंटर जाने से रोका। सपा प्रमुख ने घर में लगी लोकनायक की मूर्ति पर माला चढ़ाई। बोले कि एनडीए सरकार से समर्थन वापस ले नीतीश। वहीं जेडीयू बोले कि पहले उनके रास्ते पर तो चले अखिलेश। नायब सैनी बोले कि हरियाणा के लोगों ने बनाई कांग्रेस की जलेबी। धान लिफ्टिंग में देरी पर भड़के, 2 घंटे का टाइम दिया। चंडीगढ़ आवास पर समर्थक पहुंच रहे। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स की लिस्ट में इस साल भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर। पिछले साल 125 देशों में 111वें स्थान पर था। लेकिन नेपाल और श्रीलंका, बांग्लादेश की हालत हमसे बेहतर है। वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग 109 पर। आखिर कांग्रेस के मन में क्या है? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी तक नहीं सौंपा समर्थन पत्र। चिट्ठी के इंतजार में बैठे उमर अब्दुल्ला। हरियाणा चुनाव में नाकाम होने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिया बड़ा फैसला। बोले कि अब क्षेत्रीय दलों से भी नहीं किया जाएगा गठबंधन। भाजपा कांग्रेस से भी रहेंगे दूर। स्वार्थी नेताओं को जोड़ना मकसद नहीं। कर्नाटक सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सिद्धरमैया ने कहा कि किसान नेताओं और कन्नड़ कार्यकर्ताओं समेत रद्द करेंगे 43 संगीन मामले। एक एआईएमआईएम नेता से भी है जुड़ा। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुओं से बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा कि अगर बंटवारे के समय सारा मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो हमें जुलूस में पत्थर नहीं खाना पड़ता। देश में हिंदुओं को एकजुट करना जरूरी। कांग्रेस पंजे को छोड़कर जलेबी को बना ले पार्टी सिंबल। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल पर फिर कसा तंज। कहा कि राहुल को हरियाणा विधानसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ जलेबी का महिमा मंडन करने आए थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल, नागालैंड समेत 11 राज्यों के 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। इनकी लागत करीब 2,236 करोड़ रुपए। बीआरओ ने बनाई है 22 सड़कें और 51 पुल। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव ने गिनाए हरियाणा में हार के कारण। बोले कि सीएम कोन में बिजी रहे कांग्रेस नेता, प्रभारी बीमार। वहीं प्रधान ने खुद चुनाव लड़ा। नैना देवी मंदिर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। नवरात्रि पर की विशेष पूजा अर्चना। हरियाणा में जीत के बाद दर्शन के लिए आए। अंबानी अडानी के बाद सावित्री जिंदल देश में सबसे अमीर। 1 महीने में 9 लाख करोड़ संपत्ति बढ़ी। हरियाणा में निर्दलीय एमएलए बने, बीजेपी को दिया समर्थन। हरियाणा में सीएम का दावा ठोकने वाले राव इंद्रजीत ने लिखा दाम। नए चुने 9 बीजेपी विधायक एकजुट के बहुमत पर कहा था कि अपना काम किया, अब पार्टी देखिए। ईडी ने दिल्ली गुरुग्राम में 15 ठिकानों पर मारी रेड। 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पहचानी। कंपनी ने 400 से ज्यादा इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी की थी।
हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायाब सैनी बोले कि कांग्रेसियों को जलेबी खिलाएं, बीजेपी से राहुल गांधी को ऑनलाइन भिजवाएं। दीपेंद्र ने कहा था कि जीतने के बाद मुख्यमंत्री को भिजवाएंगे। यूपी के मथुरा में होंगे आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। दिवाली से पहले 25-26 अक्टूबर को होगी। साथ ही संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विजयदशमी 2025 तक गठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति पर होगी चर्चा। हरियाणा में जीत से बीजेपी का जोश हाई। महाराष्ट्र में राहुल को टेंशन देने का है खास प्लान। चाणक्य के हाथ में पूरी कमान। पुणे, मुंबई और विदर्भ पर खास फोकस। बिहार डाक सर्किल ने उद्योगपति रतन टाटा पर जारी किया स्पेशल कवर। सीएम नीतीश कुमार बोले कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हरियाणा में हार के बाद अध्यक्ष की छुट्टी करेगी कांग्रेस। संगठन छोड़ खुद चुनाव लड़ने लगे उदय भान। प्रभारी बाबरिया और भूपेंद्र हुड्डा से किया जवाब तलबी। महादेव सटा ऐप का संचालन करने वाले सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल के अधिकारियों ने दुबई से किया गिरफ्तार। 7 दिन के अंदर लाया जा सकता है भारत। हरियाणा में चुनाव जीतते ही शुरू हुई मंत्री बनने की भागम भाग। कोई पहुंचा चंडीगढ़ तो किसी ने दिल्ली में लगाई हाजिरी तो किसी ने लिया संघ का आशीर्वाद। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे गंगटोक। सिक्किम से सैनिकों के साथ मनाएंगे विजयदशमी। विस्तारा की फ्लाइट में खराबी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। इसमें सवार कांग्रेस सांसद बोले कि आधा घंटा बेहद तनावपूर्ण, खुद का शुक्र है। आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी ने दिया बड़ा बयान। कहा कि जन्म के आधार पर तय होती है जाति, है सामाजिक बुराई, इसे खत्म करने की जरूरत। वहां भी आपस में भेदभाव होता है और वह समाज नहीं रहता। समाज के सभी अंग महत्वपूर्ण, हमें भेदभाव को खत्म करना होगा। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने किशनगंज से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। केंद्रीय मंत्री बोले कि ताजिया जुलूस में कभी हिंदू ने नहीं फेंका पत्थर। हरियाणा में 20 सीटों पर दोबारा मतगणना हो। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को जानबूझकर 20 सीटों पर हराया गया। पहले पार्टी इन सीटों पर आगे थी, फिर काउंटिंग धीमी हो गई, इससे शक पैदा हुआ। कोलकाता आरजीकर कांड को लेकर आमरण अनशन पर बैठे 7 जूनियर डॉक्टरों में एक की हालत बिगड़ी। देर रात पल्स रेट गिरी। आरजीकर अस्पताल से आईसीयू में किया गया भर्ती। आईएमए ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा कि मांगों पर फौरन एक्शन ले। मोदी सरकार से परेशान है जनता। महाराष्ट्र और झारखंड में हारेगी बीजेपी। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने किया दावा। कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से छात्र, किसान, नौजवान परेशान, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। बोले कि हार के कारणों की वजह गुटबाजी हो सकती है। साथ ही कहा कि अगर गठबंधन होता तो अच्छा होता। गूंगी बहरी सरकार अंधी भी हो गई है। त्योहार न होता तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने आवास के बाहर जेपी नड्डा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा कि बीजेपी ने हर अच्छा काम रोका है। भाजपा अगर वापस जेल में डाल दे तब भी मरते दम तक संघर्ष करेंगे और झारखंड का हक मांगेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। कहा कि भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा ले ताकि किसी तरह हेमंत सोरेन को रास्ते से हटा सके और फिर झारखंडियों का हर हक मार सके। फ्री की रेवड़ी अमेरिका पहुंची। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिजली की दरें आधी करने के वादे पर केजरीवाल ने दिया रिएक्शन। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा वायुसेना का C-295 एयरक्राफ्ट। लैंडिंग ट्रायल हुआ सफल। सीएम एकनाथ शिंदे भी विमान में बैठे। अडानी की कंपनी ने बनाया, 5 महीने में होगा शुरू। हिमाचल में आमने सामने आया मुस्लिम समुदाय। ओल हिमाचल मुस्लिम संगठन पर भड़की संजोली मस्जिद कमेटी। बालूगंज मस्जिद के इमाम के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हरियाणा सरकार ने श्रम कल्याण बोर्ड अध्यक्ष को हटाया। कुलदीप बिश्नोई के करीबी रहे जागड़ा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सोने चांदी के दाम में आई भारी गिरावट। सोना 171 रुपए गिरकर 74,838 पर आया। वहीं चांदी 308 रुपए सस्ती होकर 88,353 पर आ गई है। कर्नाटक सरकार बोली 1 नवंबर को स्थापना दिवस पर कन्नड़ झंडा फहराएंगे। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले कि कोई भी व्यक्ति कन्नड़ भाषा जाने बिना कर्नाटक में नहीं रह सकता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कैबिनेट मीटिंग छोड़ी। बोले कि परमिशन लेकर बाहर आए रिपोर्ट्स का दावा सीएम शिंदे और पवार में कहा सुनी हुई। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा ने 14 नामों की दूसरी सूची की जारी। 68-20 सीटों पर लड़ने की तैयारी। अब तक 20 प्रत्याशी घोषित। पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो ने कहा कि विजयदशमी पर सभी प्रत्याशियों की घोषणा होगी।
हरियाणा कांग्रेस नेताओं ने आला कमान की नहीं सुनी। आप नेता संजय सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। बोले कि अगर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए भी प्रचार करते या इंडिया गठबंधन के दलों के लिए प्रचार करते तो एक अलग ही वातावरण बनता। साथ ही कहा कि दिल्ली में तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम आतिशी का बड़ा फैसला। विधायक फंड में 50% की बढ़ोतरी, अब मिलेंगे 15 करोड़ रुपए। राजस्थान में सस्ता होगा इलाज, अलग से होंगे हॉस्पिटल, मिलेगा वेज नॉन वेज खाना, धर्म के अनुसार पूजा स्थल, होटल्स भी जुड़ेंगे, 5 आयु सेंटर बनेंगे। महाराष्ट्र में सिंध सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले चले कई दाव मीटिंग कर दी 38 फैसलों को मंजूरी। इनमें अन्य पिछड़ा वर्गों को लुभाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्र से ओबीसी वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर की लिमिट 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफारिश की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज। कहा कि 1 नवंबर से हो धान खरीदी, किसानों से 200 लाख मैट्रिक टन खरीदे सरकार। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने तय नहीं की तारीखें। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से की मुलाकात। इस मौके पर पंचायत चुनाव समेत राज्य के कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक ने गुस्से में दिया इस्तीफा। बाद में कहा कि अफसोस हो रहा, ब्रज बिहार पटेरिया ने एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर लिया फैसला। सेंसेक्स 230 अंकों की गिरावट के साथ 81,381 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 34 अंक गिरकर 24,964 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 246 अंक चढ़कर 56,600 के स्तर पर हुआ बंद। विजयदशमी के पर्व पर मंत्री, विधायक, सांसद और थाना सभी करेंगे शस्त्र पूजा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश। कहा कि हजारों साल से भारत की परंपरा रही है, दशहरे पर धूमधाम से शस्त्र पूजन किया जाएगा। हिमाचल के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। 8.50 लाख श्रद्धालुओं ने नवाए शीश मंदिर में लगी लंबी लंबी कतारें। उत्तराखंड में भू कानून का उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। शासन ने सभी डीएम से सप्ताह भर में मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हजारों लोगों को मिलेगा अपना घर, 11,000 से अधिक किया आवेदन। नासिक आर्टिलरी स्कूल में 2 अग्निवीरों की हुई मौत। फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान सेल ब्लास्ट हुआ। एनसीपी बोले कि दोनों को शहीदों का दर्जा दिया जाएगा। पोरबंदर में 1 महीने बाद मिला कास्ट गार्ड पायलट का शव। रेस्क्यू के लिए जाते समय हेलीकॉप्टर अरब सागर में गिरा था। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सीएम योगी का बड़ा एक्शन। जांच के बाद 2 पीसीएस अफसर हुए सस्पेंड।